इस वक्त क्रिकेट दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर यह है कि श्रीलंका की टीम अपने पाकिस्तान के दौरे को कैंसिल कर वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। ये अभी अभी पाकिस्तान से खबर आई है। आपको याद होगा कि कल इस्लामाबाद में एक अटैक हुआ था जिसमें काफी लोगों की मौत भी हो गई थी और उसके बाद से श्रीलंका की टीम के कुछ खिलाड़ियों को अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स थे। पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया ही ड्रामा चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच सीरीज खेली जा रही है। पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज चल रही है, वहीं पर देखिए इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो गया है। इसके बाद श्रीलंका के कई खिलाड़ियों ने कंसर्न जताया भाई कि अपनी सुरक्षा को लेकर वो बहुत कन्विंस नहीं थे, वो वापस जाना चाहते थे सीरीज छोड़कर। लेकिन उसके बाद कल रात काफी लंबी बैठक चलती है। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को समझाते हैं कि आपके खिलाड़ी काफी सुरक्षित हैं, हम उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। उसके बावजूद भी श्रीलंका के खिलाड़ी सीरीज नहीं खेलना चाहते थे। श्रीलंकन क्रिकेटर्स अगर अपनी सेफ्टी कंसर्न को लेकर अगर वापस आने की कह रहे हैं तो उसमें टीम को बल्कि पहले उनका साथ देना चाहिए था बोर्ड को। बोर्ड तो भाई पाकिस्तान बोर्ड ये चाहेगा कि वो ना जाएं, खेलें किसी भी तरीके से। उसमें श्रीलंकन बोर्ड को उनको कन्विंस करना था कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, बट यहाँ तो उल्टा ही दाव पड़ रहा भाई, 2 साल का बैन लगाने की बात। श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाड़ियों की जान, श्रीलंका बोर्ड की तरफ से आया चौंकाने वाला फरमान, पाकिस्तान पे भरोसा और अगर सीरीज छोड़ी तो। जी हां, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास में एक धमाका हुआ और इस धमाके में लगभग 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग इसमें घायल हो गए। इस धमाके के बाद श्रीलंका के कई सारे क्रिकेटर्स ने यह कहा कि वो दौरा छोड़ के वापस घर आना चाहते हैं, क्योंकि 2009 में भी श्रीलंका की टीम पर पाकिस्तान में अटैक हुआ था। अब सुरक्षा को लेकर एक खिलाड़ी का यह हक है कि वो कभी भी दौरे को छोड़ सकता है और घर वापस आ सकता है। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका ने साथ देने की बजाय पाकिस्तान पर पूरा भरोसा जताया है। ये कहा है कि देखिए सिक्योरिटी एकदम सही है, आप घबराइए मत, आप सीरीज खेलिए। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपसे जुड़ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और श्रीलंकन टीम भी अपने आप से पूछ रही होगी कि बार बार ये हमारे साथ ही क्यों होता है। 2009 में आपको याद है कि एयरलिफ्ट कराया गया था श्रीलंकन टीम को। बड़े भयानक वो दृश्य हमने देखे थे जब टेररिस्ट लिटरली वहां पर टीम के पीछे थे, टीम छुप रही थी, उनको ग्राउंड गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बीच से एयरलिफ्ट कर लिया गया था और बड़ी मुश्किल से श्रीलंका के प्लेयर्स ने अपनी जान बचाई थी और जान बचा के पाकिस्तान से भागकर वापस आए थे। 2009 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल मैच भी नहीं हुआ। फिर बड़ी हिम्मत करके टीम्स वहां पर जानी शुरू करी और फिर धीरे धीरे कर वहां पर फिर से क्रिकेट बहाल हुआ। लेकिन अभी भी टीम्स को अपनी मेजर बीच बीच में भेज देते हैं अपने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख ही चुके हैं, चंद सेकंड के बाद चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। इंडियन मीडिया का प्रोपोगंडा एक दफा फिर से नाकाम हो गया। इंडियन मीडिया इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक प्रोपोगंडा कर रहा है कि श्रीलंकन टीम दौरा पाकिस्तान को अधूरा छोड़ के जा रही है, पाकिस्तान में अब दोबारा क्रिकेट नहीं होगी। इसके ऊपर श्रीलंकन बोर्ड ने ये तस्दीक कर दी है कि कोई भी श्रीलंकन खिलाड़ी वापसी नहीं आएगा, बल्कि दौरा मुकम्मल करेगा। दौरा मुकम्मल ही नहीं करेगा कि ट्राई नेशन सीरीज भी मुकम्मल खेल के आएंगे। तो भारतीय मीडिया का मुंह एक दफ़ा फिर से काला हो गया। उनका पूरी दुनिया में रुसवा हो गया कि पाकिस्तान में क्रिकेट किसी तरह बंद हो जाए, जो हमेशा से भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया चाहता है। इस पर भारतीय मीडिया मजीद क्या बात कर रहा है, आइए जानते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्रीलंकन क्रिकेटर्स अगर अपनी सेफ्टी कंसर्न को लेकर अगर वापस आने की कह रहे हैं तो उसमें टीम को बल्कि पहले उनका साथ देना चाहिए था बोर्ड को। बोर्ड तो भाई पाकिस्तान बोर्ड ये चाहेगा कि वो ना जाएं, खेलें किसी भी तरीके से। उसमें श्रीलंकन बोर्ड को उनको कन्विंस करना था कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, बट यहाँ तो उल्टा ही दाव पड़ रहा भाई, 2 साल का बैन लगाने की बात। श्रीलंका की तरफ से जो उनकी रिलीज आई है, मैं आपको बता दूं पढ़कर, आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगी थोड़ी देर में। श्रीलंका क्रिकेट, ठीक है, उनकी तरफ से आया कि श्रीलंका क्रिकेट वाज इन्फॉर्म्ड बाय द टीम मैनेजमेंट दिस मॉर्निंग दैट सेवरल मेंबर्स ऑफ द नेशनल टीम करंटली टूरिंग पाकिस्तान हैव रिक्वेस्टेड टू रिटर्न होम साइटिंग सेफ्टी कंसर्न्स। भाई सिक्योरिटी सेफ्टी सबसे पहले पैरामाउंट है, वो देखते हुए आपने बोला कि हमें घर जाना है। इस डेवलपमेंट के बाद श्रीलंका क्रिकेट ने इमीडिएटली जो है प्लेयर से बात करी और उनको एश्योर किया कि सारे कंसर्न्स जो है वो एड्रेस किए जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी यहाँ पर बातचीत रहेगी, सारी रेलिवेंट अथॉरिटीज, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वेलबींग, आपकी एक चीज का ख्याल रखा जाएगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट Srilanka cricket has instructed all players, support staff and team management to continue with the tour as scheduled। कि भाई आपको ये टूर दौरा जो है पूरा करना है। However, should any player or member of the touring party decide to return to Sri Lanka despite the directive issued by Sri Lanka cricket to continue with the tour, Sri Lanka cricket will immediately send replacements to ensure that the tour continues without interruption। अब यहाँ पर उन्होंने जो रिलीज में बात हुई, यहाँ पर तो लिखेंगे नहीं कि बैन कर देंगे, बट यहाँ बोला कि रिप्लेसमेंट भेजी जाएगी। इफ एनी प्लेयर्स और मेंबर्स ऑफ द सपोर्ट स्टाफ रिटर्न डिस्पाइट श्रीलंकन क्रिकेट्स directives, a formal review will be conducted to assess their actions and an appropriate decision will be made upon the conclusion of the review। यानी कि मतलब बात वही है कि भाई आपकी असेसमेंट अब हो गया है ना। क्या तरीका है, मतलब क्या आप जबरदस्ती वो चाहते हो कि भाई वहां खिलाड़ियों के साथ कोई हादसा हो जाए?
अगर सिक्योरिटी का कंसर्न दे रहे हैं खिलाड़ी, वहां वो है, उनको मौजूद है, जो हालात देखे होंगे तभी तो उन्होंने एक फैसला लिया होगा कि वापस आने का। तो श्रीलंका बोर्ड क्या चाहती है भाई कि चलो ठीक है, आप रिप्लेसमेंट मेरे को खेलने के लिए कोई ना कोई खिलाड़ी तैयार भी हो जाएगा, बट यार आप एक नेशनल क्रिकेट टीम हो ना, तो अपनी टीम के खिलाड़ियों का सपोर्ट करो, उनका सहयोग करो, उनके साथ आओ, उनके सपोर्ट में आओ। आप तो जबरदस्ती मनमानी ऐसे कर रहे हो जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलोगे, एक सीरीज नहीं खेलोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस वक्त क्रिकेट दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर यह है कि श्रीलंका के खिलाड़ी, श्रीलंका की टीम अपने पाकिस्तान के दौरे को कैंसिल कर वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। ये अभी अभी पाकिस्तान से खबर आई है। आपको याद होगा कि कल इस्लामाबाद में एक अटैक हुआ था जिसमें काफी लोगों की मौत भी हो गई थी और उसके बाद से श्रीलंका की टीम के कुछ खिलाड़ियों को अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कुछ प्लेयर्स आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिक्योरिटी से खुश हैं, हमें कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन आज दिन भर की डेवलपमेंट यह है कि अंदर ही अंदर जो श्रीलंका की टीम थी उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने कहा कि हम इस दौरे को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अब उस मुल्क के होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो वो इस बात को समझते थे। और जो श्रीलंका के हाई कमिश्नर हैं, जो श्रीलंका के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है, आज उन दोनों की मीटिंग भी हुई। यानी कि मोहसिन नकवी गए और उन्होंने श्रीलंका के हाई कमिश्नर से एक मीटिंग की। उन्होंने इंतजाम के बारे में बताया कि हम खिलाड़ियों की सुरक्षा इस तरह से करना चाहते हैं, महफूज होंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर पाकिस्तान से यह आ रही है कि वो जो खिलाड़ी हैं, जो 16 प्लेयर्स हैं श्रीलंका के, वो वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि एक वनडे मैच हुआ है, एक वनडे मैच हुआ है इस सीरीज का, और कल खेला जाएगा दूसरा वनडे मैच। अब गौर कीजिए कि पहला मैच हुआ रावलपिंडी, दूसरा वनडे मैच जो कल खेला जाना है वो भी रावलपिंडी, और तीसरा मैच भी रावलपिंडी खेला जाना था। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जो अटैक हुआ, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो इस्लामाबाद में हुआ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी ट्विन सिटीज है। मसलन आप गुड़गांव और दिल्ली की बात कर ले, या दिल्ली और नोएडा की बात कर ले, यानी कि वो एक दूसरे से लगे हुए, सटे हुए हैं। सो इस्लामाबाद में ही अटैक हुआ और उसके बाद टीम चूंकि इस्लामाबाद में ही रुकती हैं, जो भी विदेशी टीमें जाती हैं, अगर रावलपिंडी में भी उनका मैच होता है, सो टीमें इस्लामाबाद में ही रुकती हैं, इस्लामाबाद में रुकती हैं। इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का। सो चूंकि वहां पर कल एक बड़ा अटैक हुआ, काफी लोगों की मौत भी हुई, तो श्रीलंका की टीम जो इस्लामाबाद में है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो वापस जाना चाहते हैं इस दौरे को छोड़कर। फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों से बात कर रहा है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहा है। मोहसिन नकवी जो श्रीलंका के हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद हैं, उनसे मिल चुके हैं और शायद वो भी खिलाड़ियों से सीधा बात करना चाहते हैं। सो उनको वो समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी इस तरह की रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर, फिलहाल मतलब इंडिया में इस वक्त रात के 10:30 बजे हैं, आप देख सकते हैं 10:15 बजे हैं। तो खबर यह है कि पाकिस्तान में जो कल अटैक हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, श्रीलंकन प्लेयर्स इस दौरे को छोड़कर वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया ही ड्रामा चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच सीरीज खेली जा रही है। पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज चल रही है, वहीं पर देखिए इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो गया है। इसके बाद श्रीलंका के कई खिलाड़ियों ने कंसर्न जताया भाई कि अपनी सुरक्षा को लेकर वो बहुत कन्विंस नहीं थे, वो वापस जाना चाहते थे सीरीज छोड़कर। लेकिन उसके बाद कल रात काफी लंबी बैठक चलती है। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को समझाते हैं कि आपके खिलाड़ी काफी सुरक्षित हैं, हम उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। उसके बावजूद भी श्रीलंका के खिलाड़ी सीरीज नहीं खेलना चाहते थे। लेकिन उसके बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड एक फरमान जारी कर देता है। फरमान ये साहब कि अगर आप ये सीरीज नहीं खेलेंगे, अगर बीच में छोड़कर श्रीलंका वापस आते हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से ऊपर उन्होंने साफ कहा है कि सुरक्षा आपको मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको सीरीज खेलनी पड़ेगी, आप वापस श्रीलंका नहीं आ सकते। खतरे में श्रीलंका के खिलाड़ियों की जान, श्रीलंका बोर्ड की तरफ से आया चौंकाने वाला फरमान, पाकिस्तान पे भरोसा और अगर सीरीज छोड़ी तो। जी हां, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास में एक धमाका हुआ और इस धमाके में लगभग 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग इसमें घायल हो गए। इस धमाके के बाद श्रीलंका के कई सारे क्रिकेटर्स ने यह कहा कि वो दौरा छोड़ के वापस घर आना चाहते हैं, क्योंकि 2009 में भी श्रीलंका की टीम पर पाकिस्तान में अटैक हुआ था। अब सुरक्षा को लेकर एक खिलाड़ी का यह हक है कि वो कभी भी दौरे को छोड़ सकता है और घर वापस आ सकता है। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका ने साथ देने की बजाय पाकिस्तान पर पूरा भरोसा जताया है। ये कहा है कि देखिए सिक्योरिटी एकदम सही है, आप घबराइए मत, आप सीरीज खेलिए। और ऐसे में अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ जिसमें कहा गया कि देखिए आपको अभी आने की अनुमति नहीं है, आप अभी सीरीज खेलिए। जी हाँ, श्रीलंका बोर्ड कह रहा है खिलाड़ियों को कि आप सीरीज खेलिए और पाकिस्तान में रहिए, मुकाबले पूरे करिए, जो बाकी के 2 मुकाबले रह गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद खिलाड़ियों ने वापस लौटने को कहा था। उन्हें लगा कि सिक्योरिटी सही नहीं है, उन्हें थोड़ा खतरा महसूस हुआ होगा, इसीलिए खिलाड़ियों ने थोड़ी अर्जी डाली होगी। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका बोर्ड की तरफ से इस अर्जी को खारिज कर दिया गया। हालांकि ये कहा गया जिनको ज़्यादा समस्या हो रही है उनके लिए रिप्लेसमेंट भेज दिया जाएगा। अब देखिए खिलाड़ी के ऊपर होता है कि उसको सुरक्षित महसूस हो रहा है या नहीं। तो ऐसे में श्रीलंका के खिलाड़ियों ने अपने बोर्ड से गुहार लगाई कि हमें वापस बुलाइए, हम वापस आना चाहते हैं। बोर्ड कह रहा है अभी रुकिए, आप सीरीज़ खेलिए, फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि ट्राई सीरीज़ भी होने वाली है। अब श्रीलंका बोर्ड की तरफ से एक मैसेज आता है कि पाकिस्तान दौरे पर मौजूद राष्ट्रीय टीम के कई सदस्यों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए स्वदेश लौटने का अनुरोध किया है।
ऐसे सभी चिंताओं का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और संबंधित अधिकारियों के साथ निकट समाधान किया जा रहा है ताकि दौरे पर गए दल के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई खिलाड़ी या दौरे पर गए दल का सदस्य निर्देश के बावजूद वापस लौटना चाहता है तो सीरीज को बिना किसी व्यवधान के जारी रखने के लिए रिप्लेसमेंट भेजा जाएगा, जबकि आकलन करने के लिए एक औपचारिक समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपसे जुड़ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और श्रीलंकन टीम भी अपने आप से पूछ रही होगी कि बार बार ये हमारे साथ ही क्यों होता है। 2009 में आपको याद है कि एयरलिफ्ट कराया गया था श्रीलंकन टीम को। बड़े भयानक वो दृश्य हमने देखे थे जब टेररिस्ट लिटरली वहां पर टीम के पीछे थे, टीम छुप रही थी, उनको ग्राउंड गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बीच से एयरलिफ्ट कर लिया गया था और बड़ी मुश्किल से श्रीलंका के प्लेयर्स ने अपनी जान बचाई थी और जान बचा के पाकिस्तान से भागकर वापस आए थे। 2009 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल मैच भी नहीं हुआ। फिर बड़ी हिम्मत करके टीम्स वहां पर जानी शुरू करी और फिर धीरे धीरे कर वहां पर फिर से क्रिकेट बहाल हुआ। लेकिन अभी भी टीम्स कोई अपनी मेजर बीच बीच में भेज देते हैं अपने मेन प्लेयर्स, लेकिन बी या सी साइड ही जाती है। अब क्या हुआ है लेटेस्ट, ये बिल्कुल अभी की खबर है। कल जब इस्लामाबाद के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक, उनको बोलते हैं फिदाइन हमला, एक सुसाइड अटेम्प्ट जिसको बोलते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करवाने की एक कोशिश थी। एक सुसाइड बॉम्बर था जो गाड़ी लेके बार बार कोर्ट के चक्कर लगा रहा था, अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। जब वो अंदर नहीं जा पाया, उसने एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी बाहर, वहीं पर अपनी गाड़ी को डेटोनेट कर दिया। 12 लोग मर गए। सुसाइड बॉम्बिंग ये जो कल थी इस्लामाबाद में हुई थी, वहीं पे वजीरिस्तान में भी हुई थी। देयर वर अ कपल ऑफ बॉम्बिंग्स इन पाकिस्तान येस्टरडे। उसकी वजह से आज श्रीलंकन प्लेयर्स, क्योंकि वो इस्लामाबाद में ही थे और उन्होंने मैच खेलना था, एक ओडीआई तो खेल चुके थे, अब जो आगे की सीरीज थी अब वो हो चुकी है भाईजान बंद, क्योंकि श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोल दिया कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, घर चलो, यहां पे तो कोई सेफ्टी हो नहीं सकती, बिकॉज यहां तो पता नहीं कब ये पहले भी हो चुका है कि टेररिस्ट, और इस टीम ने तो सबसे ज्यादा भुगता है ना, दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है। एक हुआ होगा आपका म्यूनिक ओलंपिक्स में, जब इजराइल की टीम के अगेंस्ट आपने देखा था बड़ी बारबेरिक तरीके से कत्ल किया गया था वहां पर ओलंपिक स्पोर्ट्समैन जो आए हुए थे वहां पर खेलने के लिए। खैर उसका इजराइल ने बदला भी लिया, फिर चुन चुन के मारा वो जितने भी वहां पर जो हथियारे थे उसके। लेकिन खैर एक वो दिन थी, एक वो 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स बोल लीजिए आप, और एक ये बोल लीजिए 2009 में जब हमने देखा कि श्रीलंकन प्लेयर्स को एयरलिफ्ट कर लिया गया था। इनफैक्ट बस में भी छुप रहे थे, गोलियां चल रही थी, बड़ी मुश्किल से इनको निकाला था। उनको सिक्योरिटी बचाने वाले भी काफी मर गए थे, मेरे ख्याल 10-12 तो सिक्योरिटी वाले भी मर गए थे वहां पर। लेकिन आज श्रीलंकन टीम ने बोला नथिंग डूइंग, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। 8 प्लेयर्स तो ऑलरेडी वापस जा चुके हैं। आपको दिखाएंगे आपकी स्क्रीन पर अभी कि ये बिग ब्रेकिंग क्या है। कल के इस्लामाबाद अटैक के बाद यहां पर आप देखेंगे कि श्रीलंकन प्लेयर्स वापस जा चुके हैं। जैसे मैंने बोला, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एक और बार श्रीलंका जो है पाकिस्तान का दौरा, बीच दौरे में श्रीलंकन टीम वापस जा चुकी है। एटलीस्ट 8 श्रीलंकन क्रिकेटर्स विल रिटर्न होम विदाउट प्लेइंग इन द ट्राई नेशन सीरीज व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, अ श्रीलंकन ऑफिशियल सेड ऑन वेडनेसडे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये था इंडियन मीडिया जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपोगेंडा करता रहता है, फेक न्यूज़ चलाता रहता है, पूरा सोशल मीडिया भर देता है फेक न्यूज़ से, ऐसे ये प्रोपोगेंडा करता है। लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि क्रिकेट श्रीलंकन टीम पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करेगी, बल्कि ओडीआई सीरीज़ नहीं बल्कि ट्राई नेशन सीरीज जो पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान होनी है वो भी पूरी खेलेगी। तो भारतीय मीडिया का प्रोपोगेंडा यहाँ नाकाम हो गया है, उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। जो भारतीय मीडिया सोच रहा था, भारतीय बोर्ड सोच रहा था कि पाकिस्तान में फिर से क्रिकेट बंद हो जाएगी, पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट नहीं होगी, तो इनके अरमानों पर पानी फेर दिया श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने। तो दोस्तों मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।